सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती गरिमा जैन सागर से। मेरा कोड नंबर है पवित्रमती जी ग्रुप कोड 17। और मैं पर्युषण पर्व के अवसर पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्रेरणा और आरिका श्री विज्ञानमती माता जी की सुसस्या आरिका श्री पवित्रमती माता जी के पावन आशीर्वाद और उनके सानिध्य से जो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, मैंने उसमें भाग लिया है। मेरा विषय है स्वावलंबी बने भारत। स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन से हमारे अंदर कई गुना आत्मविश्वास बढ़ता है, दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत बढ़ती है। किसी भी परेशानी को देखकर मन घबराता नहीं है, बल्कि गहरे विश्वास के सहारे हम हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। एक कहावत है, ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। यह कहावत वास्तव में सत्य है। जिन लोगों में स्वावलंबन अथवा आत्मविश्वास का गुण होता है, वे कभी जीवन में असफल नहीं होते। हमारा भारत स्वावलंबी कैसे बने, इसके लिए हमें विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी सामान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें अपने जीवन यापन की सभी वस्तुएं स्वदेशी लेना चाहिए। इस कोरोना काल में लोगों की अर्थव्यवस्था में बहुत उतार चढ़ाव आया है। हमें अपने भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए स्वावलंबी बनकर छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों का संचालन करना चाहिए और लोगों को इन योजनाओं से अवगत कराना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना काल में जो लोग रोजगार हो गए हैं उन्हें फिर से रोजगार मिल सके। लघु उद्योग, कुटीर व्यवसाय, कारीगरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित ग्रामीण उद्योग और रोजगार पर समावेशी विकास के उद्देश्य से अन्य और कृषि गतिविधियों पर ध्यान देते हुए स्वदेशी उद्योगों के कायाकल्प के जरिए स्वावलंबन हासिल किया जा सकता है। स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वरोजगार चारों का संयोग अगर किसी एक चीज में है, वह खादी। महात्मा गांधी का चरखे पर सूत काटना, रैदास का जूते बनाना, संत कबीर का कपड़े बुनना हमें स्वावलंबन की ही शिक्षा प्रदान करता है। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान बापू ने स्वदेशी और स्वावलंबन की ताकत को समझा था। ब्रिटेनी हुकूमत द्वारा बर्बाद कर दी गई भारतीय अर्थव्यवस्था को खड़ी करने के लिए एवं भारत में रोजगार के अवसर बनाने के लिए गांधी ने आज से 100 साल पहले ही स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा देते हुए इसे ही स्वराज की कुंजी माना था। गांधी जी ने मुंबई में सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाने के बाद अपने भाषण में कहा था कि हम अपने आप को जब तक शुद्ध नहीं कर सकते, जब तक कि हम खुद स्वदेशी की प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। आज के समय में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही जाती है। आज समय बदल चुका है। महिलाएं बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आज समय आ गया है कि हम सभी मातृशक्ति स्वयं स्वावलंबी बनकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। वह अपने घरों से छोटे छोटे लघु उद्योगों का संचालन कर अपने परिवार और अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अगर हर मातृशक्ति यह विश्वास कर ले कि हमें स्वावलंबी बनना है, तो वह हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ये और हमारे देश की प्रगति निश्चित है। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की बहुत दूरगामी सोच है। उन्हें पता था कि ऐसा समय आने वाला है, इसलिए उन्होंने लोगों को पहले से ही हथकरघा प्रशिक्षण से अवगत कराया। आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज जगह जगह पर हथकरघा केंद्र खोले गए हैं। हमारी दीदी भैया जो सभी आज शिक्षित हैं और आज स्वावलंबी बनकर हथकरघा, प्रतिभा स्थली और अन्य स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। अंत में मैं स्वदेशी बने भारत पर कुछ कविता के द्वारा कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हाथों में लिए बैठे हैं विदेशी सामान, हाथों में लिए बैठे हैं विदेशी सामान। भूल गए स्वदेशी ने आज़ादी दिलाई थी, भूल गए स्वदेशी ने आज़ादी दिलाई थी। विदेशी लाइटों और सालरों से अपना कर दिखाया शान, विदेशी लाइट सालरों को अपना कर दिखाया शान।
भूल गए एक कुम्हार ने दिवाली अंधेरे में मनाई थी। विदेशी ऐप में कर रहे अपनी सभ्यता का अपमान, विदेशी ऐप में कर रहे अपनी सभ्यता का अपमान। भूल गए उस मान की खातिर कई वीरों ने जान गंवाई थी, भूल गए उस मान की खातिर कई वीरों ने जान गंवाई थी। हम कहते हैं अपने विदेशी सामान का गुणगान, हम करते हैं अपने विदेशी नीति का गुणगान। भूल गए उरी की शहादत पर उसने कैसे आंख दिखाई थी, भूल गए उरी की शहादत पर उसने कैसे आंख दिखाई थी। अब तो बंद करो, अब तो बंद करो विदेशी सामानों का गुणगान, अब तो बंद करो विदेशी सामानों का गुणगान। कुछ पैसे बचाने मत बेचो देश का अभिमान, कुछ पैसे बचाने मत बेचो देश का अभिमान। सभी को मेरा जय जय।